कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग भी रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगी। आज की रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके भाग्य में, आपके किस्मत में कौन लिखा है, कौन है आपके सोलमेट, किस प्रकार की एनर्जीज रहेंगी आपके सोलमेट की बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी, आपके और उनके बीच में क्या संबंध रहेगा, क्या कनेक्शन रहेगा। ओके, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग एंड कंपैटिबिलिटी। साथ ही साथ ये रीडिंग इस टॉपिक के ऊपर भी बेस्ड होगी कि आप आपके सोलमेट से फर्स्ट टाइम कहाँ मिलोगे, कैसे आपकी उनसे मीटिंग होगी। अगर आप किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, आप कैसे पहचानोगे कि वही आपके सोलमेट है। एंड मैंने कुछ दिन पहले इसी चैनल के ऊपर राशि अनुसार वो रीडिंग अपलोड करा था, आपकी मैरिज प्रेडिक्शन। एंड ये रीडिंग, ये वीडियो उसी वीडियो का एक्सटेंशन पार्ट है। अगर आपने उस रीडिंग को नहीं सुना तो उसको भी ज़रूर सुनिएगा। इस रीडिंग को देखने के बाद काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपके सोलमेट से ही आपकी शादी होगी या नहीं। देखिएगा, इस बहुत सारे लोगों के मन में ये बात बैठी हुई कि सोलमेट के साथ ही सबकी शादी होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत कम, बहुत गिने चुने लोग हैं जिनकी शादी उनके सोलमेट के साथ होती है। ओके, सोलमेट आपके कोई भी हो सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो, आपके क्रश है वो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध है, या आप मैरिड हो, तभी भी अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर तभी भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। अगर आप सिचुएशनशिप में आपको जानना है कि क्या वो व्यक्ति, वो पर्सन आपका सोलमेट है या नहीं, या आपके सोलमेट कैसे होंगे, उनकी बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सोलमेट के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस रीडिंग को ज़रूर सुनिए। ओके, एंड क्योंकि ये रीडिंग राशिफल रीडिंग है, मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, मैंने अलग अलग रीडिंग अपलोड करा है। आप चैनल को चेकआउट कीजिए, आपकी जो भी राशि है उसके अनुसार आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। मून साइन से सुनिएगा एंड असेंडेंट लगन राशि से सुनिएगा ज़्यादा क्लैरिटी और एक्यूरेसी के लिए। इसके अलावा सन, मून, राइजिंग, नाम राशि, लगन राशि, जैसे चाहे वैसे आप सुन सकते हो, आपकी फ्री विल है गाइज। एंड ज़्यादा क्लैरिटी और एक्यूरेसी आपको चाहिए तो आप उसके लिए मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, सो रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। आप मेल हो, आप फीमेल हो, आपकी जो भी राशि है, आपका जो भी मूलांक या भाग्यांक है, आप सब इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ओके, बस आप एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप कीजिए। आप चाहे तो रीडिंग को, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी राशि टॉरस यानी कि वृषभ है तो आइए जानते हैं कि आपके भाग्य में कौन लिखा है, कौन है आपके सोलमेट, आप उनकी एनर्जी कैसी होंगी, बिहेवियर, पर्सनालिटी, लुक्स, आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग, दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी गाइस। आप अपना ध्यान इस रीडिंग के ऊपर लेकर आइए। हर हर महादेव, जय हो बाबा विघ्नहर्ता, आर्कएंजल माइकल, शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मुझे बताएं वृषभ राशि वालों के सोलमेट की एनर्जी कैसी है। थैंक यू। पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इनके सोलमेट के बारे में बताइए एंजल्स। फूल, लवर्स, वृषभ राशि वालों के सोलमेट के बारे में मुझे बताइए। हेरोफेंट, एक और कार्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम की एनर्जी। सबसे पहली खुशखबरी जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको जैसा कि इंट्रो में बताया, अगर आपने उसको नहीं सुना, स्किप कर दिया तो फिर से सुन लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है गाइस कि सबकी शादी सबके सोलमेट से ही हो।
ऐसा लिखित नहीं है, ऐसा तय नहीं है। बहुत सारे लोगों की होती है शादियाँ उनके सोलमेट के साथ, लेकिन सबकी नहीं हो सकती। लेकिन आप लोग वृषभ राशि वालों जो लोग इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, जिन लोगों तक, बहुत कम गिने चुने लोगों तक ये रीडिंग पहुंचेगी, ज़्यादातर कलेक्टिव्स यहाँ पर वो लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी शादी आपके सोलमेट से ही होगी। डेस्टाइन हो मैरिज के लिए इस व्यक्ति के साथ। बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है आपका इस पर्सन के साथ। मुझे ये भी वाइब्स पिक हो रही हैं कि आप अभी इसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में या कनेक्शन में हो, ओके। और इसी व्यक्ति के साथ आपकी शादी होगी, या कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं वो ही आपके सोलमेट है गाइस। पास्ट लाइफ कनेक्शन है और दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्डिंग है, वो नेक्स्ट लेवल की है, ओके। हो सकता है कि शादी हो रखी है, या फिर हो सकता है कि आप उसी व्यक्ति के साथ कनेक्शन में हो और शादी की बातचीत चल रही है। शादी में किसी प्रकार के ऑब्स्टेकल है, लेकिन डोंट वरी, यहाँ पर शादी हो जाएगी। दो कार्ड, इवन 3 कार्ड है जो काफ़ी हद तक मैरिज की एनर्जी को बता रहे हैं। तीनों ही कार्ड अलाइनमेंट में और मैरिज की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है। आपके सोलमेट के लिए मुझे सबसे पहली चीज़ ये दिखाई दे रही है कि जब आपकी लाइफ में आप लो फेज़ में होंगे या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा, उस वक्त ही आपके सोलमेट से आपकी मीटिंग हुई होगी। या आपके सोलमेट की एनर्जी जिस तरीके से दिखाई दे रही है ना, फूल का कार्ड है, देन यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मुझे ये बताता है कि आपकी लाइफ में जब भी कुछ बुरा हो रहा होगा या आप बहुत लो फेज़ में होंगे या आपको समझ नहीं हो रहा होगा लाइफ में इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव क्यों हो रही है, उसी वक्त आपकी लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री हुई होगी, या उसी वक्त इस व्यक्ति का आपकी लाइफ में जुड़ना हुआ होगा। इमोशनल सपोर्ट बहुत मिला है आपको इस पर्सन की तरफ से, या इमोशनली आपकी हीलिंग में बहुत हेल्प, बहुत मदद इस पर्सन की तरफ से आपको मिली है। भले ही फाइनेंशियली या अलग तरीके से उस पर्सन ने आपकी हेल्प ना किया हो वृषभ राशि वालों, लेकिन इमोशनली ये पर्सन हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। और शादी के बाद भी आप देखोगे कि आपकी लाइफ में आपका एक भाग्योदय होना या आपकी किस्मत, वो बहुत ज़्यादा इस पर्सन की आपकी लाइफ में जुड़ने के बाद बहुत चमक उठेगी। ये भी चीज़ें हैं, ओके। लक किसी का बढ़ता है ना, बहुत फॉर्चुनेट, बहुत भाग्यशाली हो कि ये पर्सन, ये इंसान आपकी लाइफ में है। और अगर अभी तक आपकी मीटिंग इस पर्सन से, इस व्यक्ति से नहीं हुई है, तो प्लीज़ यकीन रखिए, पूरे फेथ और ट्रस्ट के साथ, पूरे पॉजिटिविटी के साथ कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए। बिकॉज इस पर्सन से, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो सकता है आप फीमेल हो तो आपके लिए वो मेल हुए, अगर आप मेल इस रीडिंग को सुन रहे हो तो आपके लिए वो फीमेल होंगे, राइट। आपकी हो सकता है ना उनकी मुलाकात, और आपकी मुलाकात किसी मैरिज सेरेमनी के अंदर हो, या आप किसी शादी या इनविटेशन में हो, वहाँ पर किसी फैमिली फंक्शन में हो, किसी सेलिब्रेशन में हो, वहाँ पर आपने फ़र्स्ट टाइम उनको देखा हो, या वहाँ पर ही फ़र्स्ट टाइम आपकी उनसे मुलाकात हो जाए। इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग है। फैमिली पर्सन होंगे आपके पार्टनर, सबको साथ लेकर चलना, या फैमिली की बहुत केयर या परवाह होगी। ऐसा दिखाते होंगे कि मुझे तो किसी की पड़ी ही नहीं है, मैं बहुत मनमौजी हूँ, या मैं बहुत अपने बारे में सोचता हूँ, केयरलेस हूँ। लेकिन जब ये पर्सन केयर करने पर उतर आए तो आप हैरान हो जाओगे। आपकी फ़िक्र आपसे ज़्यादा इस व्यक्ति को रहेगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। काफ़ी स्टेबिलिटी, धन या अबंडेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट होंगे आपके पार्टनर। दूसरी चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि साइकिक हो सकते हैं या इंट्यूटिव हो सकते हैं, लोग इनसे हेल्प लेते होंगे, लोग इनसे सजेशंस लेते होंगे, ओके। ये भी चीज़ें हैं। लुक वाइज काफ़ी यंग दिखेंगे आपके पार्टनर, लेकिन मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। हेरोफेंट का कार्ड भी है, फूल का कार्ड भी है, तो एज गैप, एज डिफरेंस होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग दिखाई देते हैं। और जब भी इस तरीके की रिलेशनशिप होते हैं ना, काफ़ी हद तक चांसेस है कि वो पास्ट लाइफ से आया है और वो रिश्ता स्टेबल होगा, वो टिकेगा आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। सो बहुत बरकत, बहुत अबंडेंस आपकी लाइफ में जुड़ेगी जब भी आपके सोलमेट की एंट्री होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पर्सन का आपकी लाइफ में जुड़ना हुआ और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ही नहीं हुए, ओके। हो सकता है कि शुरुआत में आपके पार्टनर के अंदर बहुत सेल्फ डाउट हो, या आपके पार्टनर को धोखे बहुत मिले हैं, क्योंकि आपके पार्टनर वो लोगों के ऊपर जल्दी ट्रस्ट कर लेते थे। ये भी चीज़ें हैं। सो इनके अपने ही इनके दुश्मन है, या फिर मुझे ये भी चीज़ें दिखाई दे रही कि इनके फैमिली में से कोई ना कोई कार्मिक है जो इनसे बहुत, जैसे अपने फ़ायदे की वजह से इनके साथ है, या लोग हमेशा इनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हों। ये भी चीज़ें आपके सोलमेट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, ओके। सो शादी की एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। दूसरा, हो सकता है कि टीचिंग करियर फील्ड से जुड़े हुए हो, या अच्छे कंसल्टेंट हो आपके पार्टनर, या लोगों को बहुत अच्छे सजेशंस या एडवाइस दे सकते हैं, देने वाले हो, इसके चांसेस है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ट्रैवलिंग का बहुत शौक रखते हो आपके पार्टनर, ओके। लाइफ को एक्सप्लोर करना, नई नई जगहों पर एक्सप्लोर करना या घूमना,
ट्रैवल करना, ये इनकी हॉबी में हो, ये भी चीज़ है। कहीं शांत नहीं बैठ सकते आपके पार्टनर, ये भी एनर्जीज रहेंगी इनकी। आपके सोलमेट की राशि इनकी मिथुन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए वृषभ, आपकी भी टॉरस है और आपके पार्टनर की भी राशि टॉरस हो, इसके चांसेस हैं। अर्थ एलिमेंट काफ़ी स्ट्रांग है और फायर एलिमेंट एरीज, लियो और सैजिटेरियस, कुछ गिने चुने लोग आपके पार्टनर की राशि मीन हो सकती है, उसकी भी ऊर्जा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि आप दोनों की बीच की बॉन्डिंग, आप दोनों का रिश्ता वो कैसा होगा एक दूसरे के साथ। ये तो हुई आपके सोलमेट की एनर्जी की बातें। काफ़ी पैशनेट, काफ़ी रोमांटिक होंगे। लवर्स के कार्ड को देखकर ही पूरी कहानी पता चल रही है। इवन मैरिज के बाद भी आप दोनों के बीच में बहुत प्यार बढ़ेगा। जैसे जैसे ये रिश्ता, ये कनेक्शन पुराना होगा ना, बहुत जैसे दोनों के बीच में ट्रस्ट, दोनों के बीच की बॉन्डिंग, दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी, बहुत केयरिंग दिखाई दे रहे हो। ओके, आपके साथ साथ हो सकता है आपकी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले आपके पार्टनर, इसके भी चांसेस है गाइस। या इनके लिए इनकी फैमिली बहुत मायने रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है, ये भी ऊर्जा है। बट इनकी फैमिली वो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की कदर नहीं है इनकी फैमिली के अंदर, या इनकी फैमिली में से कोई इनका कार्मिक हो या फैमिली ही कार्मिक हो, उसकी भी ऊर्जा है। लेट्स सी, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लेम कीजिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए, वृषभ राशि जिनकी भी है टॉरस, उनके सोलमेट के बीच की और इनके बीच की बॉन्डिंग या कंपैटिबिलिटी। लीडरशिप, लोगों को लीड करना, लोगों को गाइड करना, मैंने आपको अभी तुरंत बताया, एडवाइस देना, गाइड करना, लीड करना। अथॉरिटी पोजीशन पर हो सकते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी प्रोफेशनल दिखाई दे रहे, या अपने काम या अपने करियर के प्रति, अपने गोल्स एंड टारगेट्स के प्रति बहुत ज़्यादा इनके अंदर डिटर्मिनेशन होगी। ये भी चीज़ें है, जो हासिल करना है वो हासिल करना है। कंसिस्टेंट है बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके, अपने वर्क को लेके, ये भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, फैमिली, मैंने आपको बताया था कि फैमिली पर्सन है या फैमिली को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति है ये। एंड देखिए फैमिली का कार्ड, ग्रोथ, वाओ, फैमिली के बाद ग्रोथ, काफ़ी हद तक ये चांसेस है कि आप दोनों की शादी होगी या प्रेगनेंसी जैसी वाइब है यहाँ पर। फर्टिलिटी की एनर्जी काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है, पॉसिबिलिटी बनती है कि आप दोनों की शादी हो, मैरिज में कन्वर्ट हो जाए ये रिश्ता, ये कनेक्शन, और आगे आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, भविष्य बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये भी चीज़ें, आप दोनों की फैमिली होगी बहुत अच्छी, बहुत हंसता खेलता परिवार, बहुत खुशहाल फैमिली, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दोनों की फैमिली, उनकी फैमिली के साथ आपकी बनेगी या नहीं, वो आपकी जो मैरिज प्रेडिक्शन मैंने अपलोड करा है ना कुछ दिनों पहले, उस वाले प्लेलिस्ट को खोलिए और उस वाली रीडिंग को सुनिए आपकी राशि अनुसार, तब आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगी कि फैमिली लाइफ कैसी है। इसमें मैंने फैमिली लाइफ को ज़्यादा कवर नहीं करा, बस उनकी पर्सनालिटी, बिहेवियर और वो कौन है, कैसे हैं, ये मैंने आपको बताया है, ताकि आप पहचान पाओ आपके सोलमेट को। इमोशनल रिपेयर, मुझे ये चीज़ें दिखती है कि जब आप अपने लोएस्ट फेज़ में होंगे या लाइफ में किसी प्रकार का ट्रॉमा या ट्रिगर या बहुत लो एनर्जीज़ में होंगे, ओके, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, हर चीज़ें नेगेटिव वे में हो रही, सब रॉन्ग हो रहा है लाइफ में, कहाँ है भगवान, कोई यूनिवर्स नहीं है, कोई भगवान नहीं है, या भगवान है तो मेरी सुन क्यों नहीं रहे। इस एनर्जी में जब आप रहोगे ना, तभी इस व्यक्ति का आपकी लाइफ में आना होगा और बहुत ऐसे इमोशनल लेवल पे समझेंगे आपको, आपके मन को समझेंगे। एक होता है ना कि ताना देना या बहुत जज किया गया हो या कंपेयर किया गया हो, वो चीज़ें नहीं है गाइस। यहाँ पर इमोशनल रिपेयर का कार्ड ये बताता है ना कि इस पर्सन से जुड़ने के बाद आपको बहुत ऐसे एक सुकून सा पहुँचेगा आपके मन को, आपके दिल को, ये चीज़ें हैं। ओके, और जो भी आपकी लाइफ में है ना नेगेटिविटी चल रही है या लो फेज़ में, उससे बाहर निकल पाओगे बहुत आसानी से इनकी हेल्प की वजह से, इनकी इमोशनल सपोर्ट की वजह से। आइए थोड़े से और कार्ड्स ले लेते हैं। अट्रैक्शन, सो फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा एक दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी था ना और अट्रैक्शन का कार्ड भी आ ही गया। सो काफ़ी अट्रैक्टिव आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या उनके मन में आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन रहेगा, ये भी चीज़ें हैं।
देन यहाँ पर है चैलेंजेस। मुझे ये दिखता है कि इनके लाइफ में भी काफ़ी चैलेंजेस आए हों, या मैंने आपको जो बताया कि फैमिली कार्मिक है, या लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस इनको मिले जिस वजह से मैच्योरिटी उतनी बढ़ी है आपके पार्टनर की। इंटीमेसी, आप दोनों के रिश्ते में भी काफ़ी चैलेंजेस आ सकते हैं और वो फैमिली की तरफ से होगी। आप देख रहे होंगे कि अगर आप सोलमेट के साथ रिश्ते में हो ना, तो शादी तक बात पहुंचाने में बहुत दिक्कत आ रही होगी, और मेन ऑब्स्टेकल फैमिली ही होगी। ये भी मैं आपको बता रही हूँ गाइस। कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी का इशू होगा, या फैमिली नहीं मान रही होगी, वो दिक्कत बनेगी, क्योंकि फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा है, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन आपके पार्टनर पूरा साथ दे रहे हैं, और वो हमेशा आपका साथ देंगे। ये भी चीज़, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, वो आपके साथ रहेंगे, आपके पास ही रहेंगे, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। दूसरी एनर्जी यहाँ पर इंटीमेसी की है, तो दोनों के बीच में एक रोमांटिक फिजिकल रिलेशनशिप होगा, हेल्दी इंटीमेसी होगी, ये भी है। करेज, हिम्मत की कमी नहीं होगी आपके पार्टनर के अंदर। अपनी बात कैसे किसी के सामने रखना है वो उस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। रिकन्सिलिएशन, अगर आप किसी पर्सन के साथ हो और बातचीत नहीं हो रही, तो ये रीडिंग आपके लिए साइन है कि बहुत जल्द रिकन्सिलिएशन हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी, कभी भी आपके पार्टनर कुछ छुपाएंगे नहीं आपसे। जो है, जैसा है, जो दिल में है, जो मन में है, वो आपको बता दिया, वो आपको कह दिया, वो चीज़ें इनकी रहेंगी आपकी तरफ से। तो कभी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको कि इसने कुछ छुपाया है या बहुत सीक्रेटिव बिहेव कर रहा है, मुझे इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, या पता नहीं कुछ मुझसे हाइड तो नहीं कर रहा, वो शक क्रिएट हो जाना मन में, वो नहीं होगा। कभी भी आप दोनों के बीच में वो चीज़ नहीं होंगी, आप नोटिस करेंगे जब भी ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, सो मैंने आपको बता दिया कि मीटिंग किस प्रकार से होगी। शुरुआत में ही मैंने वो चीज़ बताया, अगर आपने नहीं सुना तो फिर से सुनिए। एंड चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के लुक्स कैसे होंगे गाइज। आप उनको पहचानेंगे कैसे कि यही है मेरा सोलमेट, या यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में ये पूरी एनर्जीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। इनके पार्टनर की पर्सनालिटी और बिहेवियर के बारे में मुझे बताइए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। फ़नी, सो आपके पार्टनर काफ़ी फ़नी हो सकते हैं। फ़नी जोक सुनाना, या आपको हंसाने के लिए कुछ ऐसा कह दिया, वो चीज़ें हैं इनके अंदर। सिंपल, काफ़ी सिंपल रहना पसंद करते हैं आपके पार्टनर, उनकी एनर्जी में ये चीज़ें दिखती हैं। दूसरा, डिसिप्लिन और मेथोडिकल, सो चीज़ों को एक डिसिप्लिन वाइज करना, या अपने लाइफ में बहुत रूटीन या डिसिप्लिन को फॉलो करना, ये आपके सोलमेट के अंदर ये वाली आदत आप देखेंगे कि इतने बजे से इतने बजे के बीच मुझे उठना है, मेरा ब्रेकफास्ट इतने बजे के बीच में होगा, या मुझे इतने से इतने टाइम के बीच में ये काम करनी है। सो ये आपके पार्टनर की रूटीन जो है ना, वो सेट रहती है पूरे दिन भर की, और रूटीन वाइज चलते हैं, रूटीन वाइज बहुत डिसिप्लिन मेंटेन किया है लाइफ में, ये भी चीज़ें हैं। ओके, क्रिएटिव, आपके पार्टनर क्रिएटिव इन नेचर हो सकते हैं, या कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट या हॉबी उनके अंदर हो, कला उनके अंदर हो किसी प्रकार की, हो सकता है म्यूजिशियन हो सकते हैं, गाना बहुत अच्छा गुनगुना लेते हैं, या ड्राइंग या पेंटिंग का शौक़ रखते हैं, किसी प्रकार का आर्ट या कला उनके अंदर हो, उससे जुड़े हुए हों आपके पार्टनर, आपके सोलमेट। रोमांटिक, सो ये लवर्स का कार्ड देखिए, ये रोमांटिक का कार्ड भी आ ही गया, तो रोमांटिक होंगे आपके पार्टनर, ये भी है। हेल्दी एंड फिट, उनको हेल्दी रहने का शौक़ है, या अपने लुक्स, अपने वेलबींग, या अपने फिज़िक, अपनी हेल्थ, उसके ऊपर बहुत ध्यान देंगे आपके पार्टनर। सेल्फलेस, आपके लिए बहुत सेल्फलेस होना, बहुत प्यार होना आपके लिए, अनकंडीशनल लव रखना, ये भी चीज़ें हैं। इतने सारे नहीं चाहिए, एक एक करके। शुक्राना मेरे गुरुजी। वृषभ राशि वालों की सोलमेट की लुक्स एंड बिहेवियर और पर्सनालिटी के बारे में मुझे बताइए। थैंक यू। लवेबल, आप एक चीज़ देखे होंगी कि आपके जो पार्टनर हैं, इनको लोग बहुत ऐसे प्यार देते होंगे, या इनके आसपास जो लोग हैं, मतलब लोगों के नज़र में लोगों के फेवरेट होंगे आपके पार्टनर, ये चीज़ है। मतलब इनके आसपास जो लोग हैं ना, वो इनको बहुत मानेंगे, बहुत प्यार देंगे। लेकिन जो इनकी फैमिली है, ज़रूरी नहीं, देखिए दो तरीके की चीज़ें होती हैं, कलयुग है। हो सकता है कि इनके आसपास जो लोग हैं वो दिखावा करते हैं, मतलब प्यार तो दे रहे हैं लेकिन किसी फ़ायदे की वजह से इनके आसपास है, इनके इर्द गिर्द है। जब तक वो फ़ायदा, वो प्रॉफिट, वो नीड लोगों की पूरी होती रहेगी इनसे, तब तक इनके सामने रहेंगे, इनकी तारीफ़ करेंगे, वो चीज़ें हैं। सो ये लवेबल का कार्ड वही एनर्जी को बता रहा है गाइज़। देन यहाँ पर है स्टेबल।
स्टेबिलिटी रहेगी आपके पार्टनर की लाइफ में। यहाँ पर ही जो कार्ड है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल, वही बता रहा है कि स्टेबिलिटी होगी और खुद के दम पर, अपने दम पर वो स्टेबिलिटी इन्होंने हासिल किया है लाइफ में, ये भी चीज़ है। और आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन वो भी स्टेबल होगा। ओके, सो ये कुछ बातें हुई आपके पार्टनर के बिहेवियर, पर्सनालिटी एंड लुक्स को लेकर। ओवरऑल वृषभ राशि वालों, टॉरस अगर आपकी राशि बनती है तो जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी मैंने वो सब बताया आपको। मूलांक या भाग्यांक नंबर 6 या नंबर 5 हो सकता है आपके पार्टनर का कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, जून महीने की वाइब्स है, मई मंथ या फिर अप्रैल या फिर नवंबर मंथ की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे। इन महीने में हो सकता है कि आप दोनों की जान पहचान हो एक दूसरे के साथ, या बर्थडे हो या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। सो आप देखिए कि एनर्जीज़ कैसे आपसे रिलेट हो पा रही हैं। ओवरऑल ये थी आज के दिन पर आपकी रीडिंग। मैंने जो देखा, मैंने जो फील किया, मुझे जो चैनल हुआ, मैंने वो सब आपको बताया है। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको रीडिंग कैसी लगी। रीडिंग अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वृषभ राशि वालों, शेयर करिए उनके साथ जिनकी राशि वृषभ है। मुझे भी बताइए रीडिंग कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।